अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के बाठेड़ा की सराय गांव में जमीन विवाद का एक मामला सामने आया है। पीड़ित लोगों ने उदयपुर की कल्पना नर्सिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर, ढावा ग्राम पंचायत के सरपंच और वल्लभनगर पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं। गांव के बड़ी संख्या में महिला पुरुष पुलिस अधीक्षक कार्यालय उदयपुर पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपकर जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। धमकाने और पुलिस की मिलीभगत के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन और कई वर्षों पुराने मकान बने हुए हैं, जिन पर वर्तमान में उनका कब्जा है। पीड़ितों ने बताया कि वर्ष 2006 में गांव के करीब 18 बीघा जमीन उदयपुर के कल्पना नर्सिंग होम के डॉक्टर चूक को बेचने का सौदा हुआ था। जमीन का मूल्य करीब 3,51,000 रुपए प्रति बीघा तय हुआ था। आरोप है कि पूरी राशि आज तक नहीं दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि केवल कुछ पैसे दिए गए और बाद में मामला टाल दिया गया। पीड़ितों के अनुसार वे कई बार उदयपुर स्थित कल्पना नर्सिंग अस्पताल जाकर संबंधित डॉक्टर से मिले थे। वहां उन्हें आश्वासन दिया गया था कि गांव में बैठकर समझौता कर लिया जाएगा और बाकी राशि दे दी जाएगी, लेकिन बाद में न तो कोई समझौता हुआ और न ही बकाया भुगतान किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना उनकी सहमति और बिना हस्ताक्षर के जमीन का गलत तरीके से बंटवारा करवा दिया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 17 मई को सरपंच मदन लाल कीर कुछ कथित भूमि दलालों और 40 से 50 लोगों के साथ 3 जेसीबी मशीनें लेकर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि कई लोगों के हाथों में तलवारें और लाठियां थी। इन लोगों ने जमीन पर कब्जा करने के लिए सफाई कार्य शुरू कर दिया और कहा कि अब ये जमीन दूसरे पक्ष के नाम हो चुकी है, इसलिए जगह खाली करनी होगी। ग्रामीणों का कहना है कि विरोध करने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और झगड़े जैसी स्थिति बन गई। बड़ी मुश्किल से गांव के लोगों ने मशीनों और बाहरी लोगों को वहां से हटाया। आरोप लगाया गया कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग और कथित भूमाफिया जमीन का कब्जा दिलाने का काम कर रहे हैं। मामले में ग्रामीणों ने वल्लभनगर थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि थाने के कुछ पुलिसकर्मी और बीट प्रभारी दूसरे पक्ष का सहयोग कर रहे हैं और उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जा रही है। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध गतिविधियों से जुड़े लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने एसपी से मांग की है कि उनकी जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की गलत कार्रवाई नहीं की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से भय और तनाव में जी रहे हैं। वहीं एसपी कार्यालय से उन्हें निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। सर, नाम मेरा बेबलाल कीर है, निवासी बाटेड़ा की सराय मंगरी पे रहता हूँ। तो सर, हमारी ये समस्या यह है कि सर हमारे गांव में हमारा 8, 10, 15 मकान बना हुआ है हमारा, और मकान के जो पीछे वाली ज़मीन है सर, उसमें से क्या है कि हमने 2006 में अपने कल्पना चौक वाले डॉक्टर को हमने बेची थी ज़मीन। तो सर उसमें क्या हुआ था, जो हमने ज़मीन की रेट की थी वो रेट से न तो हमको पैसे दिया है, और उसके बाद में सर उसने क्या किया कि हम करीब कल्पना चौक के हॉस्पिटल में 10-15 बार हम खुद गए, 8-10 जने मिल के। तो उन्होंने साहब आश्वासन दिया कि मैं वहीं आऊँगा गांव में और बैठ के मंदिर पे अपन सोल्व कर लेंगे, जो भी तुम्हारा पैसे होगा वो मैं दे दूँगा। और उसके बाद में सर क्या हुआ था, उसने डिग्री से बंटवारा करवा दिया है और बंटवारा गलत तरीके से कराया है, और ना हमने कोई साइन किया है, ना मेरे परिवार को किसको पूछा है, उसने पूछा ही नहीं है। अब सर क्या हुआ है कि हमारे गांव का एक मदन लाल सरपंच करके है और एक मोहन लाल दलाल है, एक बालू राम दलाल है। उन तीनों ने मिल करके चुक साहब से उनका ठेका लिया है कब्जा देने का। और सर परसों के दिन 17 तारीख को ये 3 जेसीबी लेके 50 गुंडों सहित तलवारें हाथ में लट लेके वहाँ पे काम में आए और फिर जेसीबी चलाने लगे सफाई करने के लिए, कब्जा लेने के लिए। तो सर हमने मना बोला, तो वो सब गुंडों को सामने करके हमारे से झगड़ा करवाने के लिए उतारू कर दिए उन्होंने। उसके बाद में सर घर पे हम तो वही खड़े थे और माधू लाल घर पे गया, और फिर एक वो उसके पास गाड़ी थी बड़ी, वो गाड़ी लेके आया, उसने फिर गाड़ी दौड़ाई, और गाड़ी दौड़ाने के बाद में फिर वो लोग जमीन छोड़ के भगे जेसीबी लेके। और अब सर क्या हुआ है कि पुलिस थाना वल्लभनगर वाले उनका सहयोग करे, क्योंकि सर मदन लाल बहुत बड़ा तस्कर है, लकड़ी तस्कर है, और सरपंच भी है वर्तमान में। तो सर हमारे गरीब की कोई सुन नहीं रहा है अभी। और वल्लभनगर थाने वाले जो हमारे बीट प्रभारी है, उन्होंने आज 100 मिल लगा रखा है। उसके मदन लाल का ग्रुप वाले जो आदमी जितने भी है, जितने उन्होंने आरा मशीनें लगवा रखी है, तो वो जो बीट प्रभारी है वो हफ्ता वसूली करता है। तो सर वो उनकी पहले सुनता है, हमें तो कोई सुनता ही नहीं है, और हमको धमकी दे रहा है कि तू थाने पे आ जा। और बीट प्रभारी निरंजन जाट करके उसका नाम है साहब। डॉक्टर चू को 2006 में
हमने रेट 3,51,000 रुपये के करके रेट बेची थी 18 बीघा ज़मीन, ठीक है सर। तो उसमें से 7 लाख रुपए हमको ला के दिए थे उसने। जो भी सुलेमान शाही प्रॉपर्टी से उदयपुर में रहता है वो लेके आया था हमारे पास पैसे, और एक बीच में दलाल था गुलाब चंद खटीक डबोक का। तो सर उस गुलाब चंद की तो डेथ हो गई, अभी है नहीं है वो, और सुलेमान तो अभी भी जीवित है। और सर इन्होंने अभी वो ज़मीन चुग साहब ने किसी दूसरी पार्टी को देना तय किया है। तो वो जो हमारे यहाँ का जो निवासी है सरपंच और ये दलाल है भूमाफिया वाला, इनको मिल करके इनको ठेके में दिया ये सारा काम का, हमारी जमीन का कब्जा करके बाउंड्री बना के दे दो आप। और नहीं आया सर, पैसे दिए ही नहीं है ना सर। और हम चुग साहब के यहाँ हॉस्पिटल में कई बार आए तो चुग साहब, सुनील चुग साहब ने बोला भी था कि हम वही गांव में आऊँगा, बैठ के अपन समझौता कर लेंगे, उसके बाद में आप बाउंड्री बनवा के हमको ज़मीन सुपुर्द कर देना। तो उसने पैसे दिए ही नहीं, न चुग साहब उधर आया। 3 साल तक हमने वेट भी किया इनका, और उनके बाद में हमारा फ़ोन भी उठाना इन्होंने बंद कर दिया। और आज अभी हम मैडम साहिबा एसपी साहब से मिले हैं, और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि थाने से मैं कोई भी कार्रवाई होगा थाने वाले को बोल दूंगा, गलत तरीके से आपके कोई विरुद्ध कार्रवाई नहीं करें, ऐसे हमको एसपी साहिबा ने बोला है अभी।